Hi guys, hello everyone, welcome back to Ayurveda Scholars and this is their 1300 day capsule series। और आज हम सर्पगंधा को कंप्लीट करेंगे। आउट ऑफ जितनी भी हमने ड्रग्स करी है उसमें जो सर्पगंधा है इसके बारे में बताऊं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है ये। फैमिली की बात करते हैं, ये एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। अब अपन ने क्या बात करी थी, इसको कैसे याद करा था, अपन ने एक ट्रिक बनाई थी कि जो एपो है उसको कौन सा काट जाता है, सर्प कोबरा सांप काट जाता है तो केफ और कुटा जा जाएगा और सर्प यानी कि सांप मतलब सर्पगंधा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि एपोसाइनेसी फैमिली में कितनी ड्रग्स आती है। दो ड्रग्स देखने को मिलती है, एक कुटच एक सर्पगंधा। अपन इसका राशन कार्ड देख लेते हैं कि भाई ये जो हमारी ड्रग है इसका क्या आइडेंटिफिकेशन है, इसका क्या क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले ये एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, डन। अगर इसके बोटेनिकल नेम की बात करते हैं तो रावोल्फिया सर्पेंटिना, क्या नाम है इसका, रावोल्फिया सर्पेंटिना। तो ये जो ड्रग है इसका ये बोटेनिकल नेम है और इसके जो बोटेनिकल नेम है ना उससे आप बहुत सारी चीजें इसमें निकल जाती है। जैसे अब आपको जब इसकी स्पीशीज का नाम याद करना होगा तो अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो एमसीक्यू क्वेश्चन को आप सीधे बता दोगे कि हाँ इसमें रावोल्फिया आ रहा है तो हाँ ये किसका होगा, सर्पगंधा का होगा। और रावोल्फिया टेट्राफाइला क्या हो जाएगी, इसकी स्पीशीज हो जाएगी। उसके बाद इसके कुछ पर्याय हैं जैसे कि सर्पगंधा, धवल विटप, चंद्रमार, धवल बरुआ, ये क्या है इसके नेम है, पर्याय है। तुम्हें एक दो नेम तो देखो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अंग्रेजी नेम की बात करते तो इसका नाम हो जाएगा सर्पेंटाइन वुड, ठीक है। तो सर्पेंटिन इसको वुड बोला जाता है, सर्पेंटिन से तुम याद रख लोगे सीधे इसको क्या बोला जाता है, सर्पेंटिन वुड बोला जाता है इन इंग्लिश, ठीक है। और बाकी जैसे सर्पगंधा है तो सर्पगंधा के लास्ट वाले से आप सर्पेंटिना सर्पगंधा एक जैसा लग रहा है उससे आप याद कर सकते हो, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले कुछ दो तीन बातें जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है कि जैसे अपन ड्रग्स पढ़ रहे हैं, आज अपन जो है 13 नंबर की ड्रग पढ़ रहे हैं, ऐसे हम 97 ड्रग तक जाएंगे। तो जब आप 97 ड्रग तक जाओगे ना तो बहुत सारी चीज़ें होगी जो मिक्स हो जाएगी। हालांकि बाद में मैं आपको जो है थोड़ा कंसाइज कर दूंगी कि जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे दो तीन ही पॉइंट है, जैसे कि सबसे पहले पॉइंट्स में उसका आइडेंटिफिकेशन है, फिर उसके बाद में हम उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर उसके बाद में हम उसके रसपंचक को देखेंगे, फिर उसके बाद में हम क्या देखेंगे, उसके एक्शंस वगैरह को, और उसके आम्य प्रयोग के बाद में हम उसकी लास्ट समरी लिखेंगे। तो देखो बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं, जैसे रसपंचक आपको बहुत सारों की याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अपन इसको क्लासिफाइड कर लेंगे कि मधुर विपाक में कौन सा आता है, अम्ल विपाक में कौन सा आता है। आपको उसके प्रयोज्यांग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि प्रयोज्यांग को भी अपन क्लासिफाइड कर लेंगे कि प्रयोज्यांग जो है किसका क्या है। जैसे बहुत सारी ड्रग का मूल सेम है ना, किसी का त्वक सेम है तो अपन ऐसे लिख लेंगे कि त्वक किसका है और मूल किसका है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या लिखेंगे, इसके अलावा आपको क्या करना है, देखो आपको 1 पेज 1 ड्रग, मतलब जैसे मैं यहाँ पे ड्रग पढ़ा रही हूँ, आप एक कॉपी बनाओ, उस कॉपी के फर्स्ट पेज पे जो मैंने आपको ड्रग पढ़ी है उसको कोशिश करो कि एक पेज के अंदर ही सारी ड्रग का कंटेंट लिख दे छोटा छोटा करके, ताकि 1 पेज 1 ड्रग हो जाएगी। तो इन्हें 100 पेजेस में आपका क्या हो जाएगा, पूरा ड्रग वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा। उससे क्या होगा, और जरूरी नहीं है सारी चीजें लिखना, इफ मैंने यहाँ पे तुम्हें इसकी जो है स्पीशीज पढ़ाई है, मैंने इसके तुम्हें अलग अलग नाम बताए हैं, तुम्हें अगर नहीं आ रहा है, इतना याद नहीं हो रहा, तो तुम सिंपली एक जो है फ्लो चार्ट बना लो कि हाँ मुझे पहला उसका बोटेनिकल नेम लिखना है, फिर उसकी फैमिली लिखनी है, फिर उसके पर्याय लिखने हैं, फिर उसका इंग्लिश नेम लिखना है। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कंसाइज नोट्स हो जाएंगे। प्लस तुम्हें क्या करना है, एक साइड में लिखो नेम ड्रग का और उनके सामने क्या लिखते जाओ, उनके सामने उनका बोटेनिकल नेम लिखते जाओ, फिर उनके सामने क्या लिखो, उनके सामने उनकी फैमिली लिखते जाओ, और उनके सामने क्या लिखते जाओ, उसके मुख्य कर्म लिखते जाओ। तो इस तरीके से 4 कॉलम बनाने तुम्हें एक पेज के ऊपर ही, यानी कि 2 या 3 पेज में आता है, ए फोर साइज जो पेपर आता है उसमें खत्म कर देना है और उसको डेली उठ के पढ़ना है। जैसे आपके शॉर्ट नोट्स की जो मैंने आपको डायरी बनवाई है उसी तरीके से आपको ये करना है। अगर आप ये करोगे ना तो ही याद रहेगा, वरना आप अभी आओगे, ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करोगे, लाइक अगर मैं 15 मिनट का भी लेक्चर बनाती हूँ तो तुम 12 मिनट तक देखोगे और फिर तुम चले जाओगे, ठीक है, तो उससे कोई मतलब है नहीं। तो इसलिए क्या करना है कि प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, 1 पेज नोट्स तो बनाना ही है वन वन ड्रग का। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा एक A4 साइज पेपर में लिखते भी जाना है, ठीक है। तो आइए बातें शातें हो गई, अब आगे मूव ऑन करते हैं। तो हमने इसका राशन कार्ड देख लिया है, अब अपन आते हैं इसके पर्यायों के ऊपर। तो देखो सर्पगंधा जो है उसको कैसे याद रखना है कि सर्पों को कुपित करने के कारण इसको सर्पगंधा कहा जाता है। धवल और विटप 2 वर्ड आ रहे हैं, ऐसे याद रखो, 2 वर्ड आएगी इसमें, यानी कि मन और शरीर आएगा। तो धवल विटप बोला जाता है क्योंकि ये मन की और शरीर की शुद्धि करता है। इसके बाद आ जाता है चंद्रमार, तो इसको चंद्रमार क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये मन की चंचलता को शांत करने वाला होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की चंद्रमार इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये
हाइपर एक्टिविटी को कम करता है। इफ आइदर मैं बोल रही हूँ कि ये हाइपर एक्टिविटी को कम कर रहा है, तो क्या ये और भी कुछ फंक्शन करेगा? देखो, हाइपर एक्टिविटी का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में जितनी भी प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हो रही है। जैसे कि अब जल्दी जल्दी का मतलब क्या है? जैसे या तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे पेशेंट्स आप देखते हो हाई ब्लड प्रेशर्स के होते हैं, तो उसको आप सर्पगंधा दे सकते हो। उससे क्या होगा? उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करती है शरीर में, क्या करती है, ये हमारे शरीर की चंचलता को कम करने का काम करती है। बाकी इसकी फार्माकोडायनामिक्स हम उसके किससे देखेंगे? रस पंचक से देखेंगे। अभी मूव ऑन कर जाते हैं। अब आ जाता है इसका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन से पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ये दिखता कैसा है रियल में, इसके फ्लावर कैसे होते हैं, इसके जो है लीव्स कैसी होती है, इसकी रूट कैसी होती है। तो आ जाओ, देखो ये अपना सर्पगंधा है, ठीक है, बहुत अच्छा प्यारा सा ऐसा फ्लावर होता है इसका। देखो ये इसके क्या है, छोटे छोटे फ्लावर्स है जो अभी उगे नहीं है, उगेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ये देखो व्हाइट कलर के, व्हाइट में हल्का सा पिंकिश है, तो ये व्हाइट एंड पिंकिश कलर के दिखते हैं। अब एज यू कैन सी यहाँ पे कि यहाँ पे जो है कुछ तो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं और कुछ ब्लैकिश या ब्राउनिश पर्पलिश से दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं ना, ये पाक अवस्था के बाद है, यानी कि जब फल पक जाते हैं तो ये इस तरीके से दिखाई देते हैं आपको फल पकने के बाद में, ठीक है। ये फल पकने के बाद में आपको इस तरीके से दिखाई देते हैं। अब आप देखो ये वाला देखो, अभी यहाँ पे आपको दिखेंगे, ये देखो, ये इसमें जिस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, ये फ्लावर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये सारी, ये इसकी मूल है, ये जो वाला पॉइंट आप देख रहे हैं ये इसकी मूल हो जाएगी। तो ऐसे अलग अलग तरीके की क्या होते हैं, इस वजह से देखो यहाँ पे इसको सर्प से कोरिलेट करके बता रखा है इन्होंने इस वाली। तो इस तरीके से क्या होते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब इसके पत्र अपन अब फोकस करना है एक एक चीज पर। पहले अपन फोकस करते हैं इसके पत्र के ऊपर। तुम्हें दिख रहा है इसमें कि इसके जो पत्र हैं वो कितने ऐसे बड़े बड़े जामुन के जैसे, और लास्ट में क्या निकल रहा है, तिकोनापन निकल रहा है, मतलब भालाकार है। इसके मैं पुष्प की बात करूँ तो मैंने पुष्प देख लिया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि हल्के से श्वेत और गुलाबी कलर के इसके क्या है, पुष्प है। अगर मैं इसके फलों की बात करती हूँ तो इसके जो फल है वो कैसे पर्पलिश है इसके फल, ठीक है। अगर मैं इसकी रूट की बात करती हूँ तो रूट कैसे दिख रही है आपको? देखो रूट कहाँ है, रूट निकालते हैं अपन इसकी, दिस वन, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी सी रूट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से चूर्ण बनता है रूट का, तो ये आपने देख लिया। तो इस तरीके से इसका क्या होता है, क्लासिफिकेशन है, ये हमारी सारी क्या हो जाएगा, इसका आइडेंटिटी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता भी तो होना चाहिए ना दिखता कैसे है। वापिस अपन आ जाते हैं स्लाइड के ऊपर, और अब अपन यहाँ पे देखते, देखो स्वरूप की बात करते तो कैसा है, बहुवर्षायु शुभ बोला गया है, मतलब 1 से 3 फीट ऊंचा होता है। अपन ने अभी देखा वो अपन को प्लांट्स जैसा ही दिख रहा था, कोई वृक्ष जैसा तो दिख नहीं रहा था। तो इसको स्वरूप की बात करते तो ये बहुवर्षायु शुभ है, और अगर कोई चीज शुभ है तो उसकी हाइट 1 से 3 फीट के बराबर की टाइप की ही होगी। अगर हम उसके फ्लावर्स की बात करते तो देखो याद कितना रखना है, वही तुम्हें नोट्स में लिखना है। इतना लिखोगे सिर्फ कि सबसे पहले क्या लिखना है, पहला पॉइंट लिखोगे कि गुच्छों के रूप में होते हैं और श्वेत और गुलाबी कलर के होते हैं, खत्म। फिर आ जाओ फल के ऊपर। देखो फल में क्या होता है कि जब ये अपक्व अवस्था में रहते हैं तो ये ग्रीन कलर के होते हैं, वही जो जैसे नॉर्मल सभी प्लांट्स होते हैं। जैसे अपन बिल्व पढ़ते हैं तो बिल्व जब पका हुआ नहीं होता ना तो वो ग्रीन कलर का होता है, पकने के बाद में वो थोड़ा हल्का सा धूसर वर्ण का हो जाता है। ऐसे यहाँ पर भी ये क्या बोल रहा है कि पर्पलिश हो जाता है, ये देखो बैंगनी कलर का हो जाता है। छोटा होता है, भाई छोटा कितना आप बताओगे तो सही, छोटा कितना, तो मटर के दाने जितना छोटा होता है, और मांसल बोला गया है। तो मेरे साथ बोलो कि इसके जो पुष्प होते हैं वो गुच्छों में श्वेत और गुलाबी होते हैं, इसका जो फल होता है वो अपक्व अवस्था में हरा, और पक्व होने के बाद में बैंगनी और कृष्णवर्ण का हो जाता है, जो कि मांसल छोटे मटर के दाने के आकार के क्या होते हैं, इसके फल होते हैं। अब आ जाते हैं इसके पत्र के ऊपर। तो सिंपल इतना याद रखो कि अंडाकार और भालाकार पत्र होते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका मूल। देखो क्योंकि इसकी जो है मूल ही यूज होती है, ज्यादातर इसकी जो रूट होती है उसी का क्या बनता है, चूर्ण बनता है। तो आपको क्या याद रखना है कि सर्पगंधा की जो मूल होती है वो कैसी होती है, कैसे याद रखोगे, सर्पगंधा से सांप से याद रखा था, सांप के जैसे ही टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो देखो टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है। आपको इसके व्यास वगैरह याद रखना पड़ेगा, देखो थोड़ा सा 16 3 याद रख लो, ठीक है। 16 इंच लंबी और 3 इंच व्यास की होती है। दूसरी जिंजर सबने देखा है, अदरक जो डलता है उसमें चाय में, वही ना। तो अदरक जो होता है उसमें क्या होता है, अंदर से वो होता है येलोइश और बाहर से वो धूसर वर्ण का होता है, और उसमें आपको क्या दिखती है, लाइनें दिखती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम है कि यहाँ पर इसकी जो रूट्स होती है वो प्लेन नहीं होती, जैसे बहुत सारे प्लांट्स की रूट तो प्लेन होती है, इसकी जो प्लांट की रूट है उसमें झुर्रियां होती हैं और अनुप्रस्थ धारियां होती हैं। बाकी इसके ऊपर की जो कवरिंग होती है, यानी कि कवरिंग ऑफ रूट्स जो है, जिसको मूल त्वक बोलते हैं, वो धूसर वर्ण की होती है। इसका जो काष्ठीय भाग होता है, अंदर का वो जो भाग होता है वो हल्का सा येलोइश वर्ण का होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। अब अपन आ जाते हैं कि भाई ठीक है, हमें पता तो लगे ये दिखता कैसे है, पर मिलेगा कहाँ? तो मिलेगा कहाँ पे, ऐसे स्थानों पर जहां पर थोड़ा मॉइस्चर होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सीजन है वो सीजन भी कौन सा बताया हुआ है, वो सीजन भी वो वाला बताया हुआ है जिसमें वर्षा ऋतु होती है। जैसे कैसे याद रखोगे, सर्पगंधा में सर्प आता है, सांप आता है। जो सांप होते हैं या जितने भी प्रकार के बिल वाले जो मनुष्य
सॉरी, आ गई मैं थोड़ा मनुष्यों के ऊपर, कोई बात नहीं। जो वो होते हैं, हम जितने भी जानवर होते हैं वो कब निकलते हैं, जब बारिश हो जाती है तभी निकलते हैं ना। तो उसी तरीके से ये क्या होता है, वर्षा ऋतु में उत्पन्न हो रहा है। तुम सर्प से याद रख सकते हो। प्रवर्धन का क्या मतलब होता है, देखो प्रवर्धन जो है इसका मूल या बीज के द्वारा होती है। मतलब ऐसा कौन सा पार्ट यार जिसको अपन जमीन में गाड़े तो नया प्लांट आ जाए, सिंपली वही है जैसे अपन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन पढ़ते थे नीट के टाइमिंग पर, वही वाला पोर्शन है। तो जैसे कि आप नर्सरी में जाते हो, तो नर्सरी में आपको क्या करते हैं वो, कि नर्सरी में वो एक ब्लैक कलर की थैली होती है, उसके अंदर उसकी रूट को जो है मिट्टी के अंदर देते हैं आपको। तो वो उस तरीके से कि आप सीधे उसको लगा दोगे तो बाय द रूट जो है प्लांट आ जाएगा। या फिर जो है वही सीड्स जो है, आप सीड्स लगाओगे और आपको क्या हो जाएगा, प्लांट निकल के आ जाएगा। तो दैट इज प्रोपेगेशन। एंड सीजन हमने देख लिया, रेनी सीजन होता है। अब रेनी सीजन से कोरिलेट करो कि ऐसी चीजें जहां पर क्या होती है, वर्षा ज्यादा होती है, जैसे असम हो गया, केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब कौन से देश है, आनुप देश है, क्योंकि जंगम देश तो राजस्थान है, वहां सूखा होता है, लेकिन वहां पर जो है थोड़ी रुक्षता ज्यादा होती है। और ये वाले एरिया में थोड़ी क्या होती है, हिमपन या फिर जो है आप कह सकते हैं मॉइस्चर ज्यादा होता है। तो इसलिए इस एरिया में सर्पगंधा उगाया जाता है। तो याद कैसे रखोगे, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश एक साथ याद रख लो, उसके बाद में असम केरला महाराष्ट्र, ये आपको आनुप देश से याद आ जाएगा। अब आ जाते हैं केमिकल कंपोजिशन के ऊपर, ठीक है। देखो अगर हम देखें तो बहुत सारी रिसर्च वगैरह होती रहती है हर ड्रग्स के ऊपर, कि ये जो ड्रग है इसके अंदर ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जो ये एक्टिविटी करता है हमारी बॉडी के अंदर जाके। तो अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है रिसरपाइन। अब ये रिसरपाइन या रिसरपिन करता क्या है, ये हमारी बॉडी में जाता है, यही जो इसका काम है, मतलब ये क्या है, चंद्रमार है एक तरीके का। चंद्रमार क्यों, वही अपनी मन की चंचलता को शांत करता है, मतलब शरीर में जाके ये क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को लो करने का काम करता है। यानी कि ये क्या करता है, हमारे जो बॉडी है उसमें हल्की सी अनकॉन्शियसनेस, हल्के सा सिडक्शन सिडेटिवनेस लाने का काम करता है। तो इस तरीके से क्या है, एक तरीके की सिडेटिव ड्रग हो जाती है। अब आ जाते हैं अपन, देखो क्वेश्चन आएगा तो तुम क्या लिखोगे, पहले तुमने इंट्रोडक्शन लिख दिया, तुमने उसका आइडेंटिफिकेशन लिख दिया, फिर तुमने उसके जो क्या है क्या लिख दिया, उसके जो है आइडेंटिफिकेशन लिख दिया, फिर अब तुम सीधे इसका केमिकल कंपोजिशन लिखोगे। तो एक लाइन में लिखोगे कि द प्राइमरी मेजर एल्कोलॉइड्स या फिर जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो रेसरपीन है। देन अदर एल्कोलॉइड्स करके तुम इनके सिर्फ नाम लिख दोगे, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम्हें सिर्फ उनके ही नाम लिखना है, ठीक है। बहुत सारी चीजें बुक में दी हुई होती है पर सब याद नहीं कर सकते आप, तो मैटर इतना याद रखो ताकि अपन लिख पाए। तो सबसे पहले जो होता है ये रोबेसिन हो जाएगा, रोवलसिन हो जाएगा, यहाँ पर इंडोबाइन हो जाएगा, इंडोबाइनिन हो जाएगा, सर्पेंटाइनिन हो जाएगा, सर्पेंटीन हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा किसी को याद होता है तो रोवलफाइनिन हो जाएगा। ये सारे जो है पॉइंट्स तुमको याद रखनी है कि ये किस में पाए जाते हैं, ये सर्पगंधा में पाए जाते हैं। अब मूव ऑन कर जाते हैं। अब आ जाते हैं मेजर पार्ट्स के ऊपर जिसके थ्रू जो ड्रग है वो अपना एक्शन करती है, उसके रसपंचक, ठीक है। अब रसपंचक में देखो कैसे याद रखोगे, साफ है, जहरीला, जहर हमेशा कड़वा होता है तो कटु विपाक होता है, तिक्त कड़वा तिक्त होता है तो कटु विपाक होता है, तिक्त होता है इसका रस, रुक्ष इसका गुण होता है, और इसका वीर्य कैसा होगा, ऑब्वियसली उष्ण वीर्य होगा, क्योंकि विष कैसा होता है, गर्म, है ना। ऐसे याद रखो कि विष क्या होगा, बिल्कुल ऐसे कटु होगा, ऐसा इस तरीके से याद करोगे तो याद रहेगा। अब आ जाते हैं विविध कर्म के ऊपर। देखो दो तीन चीजें जो है तुम्हें याद रखनी है कि अगर तुम कर्म लिख रहे हो तो उसको ऐसे लिखो, सबसे अपने शरीर में क्या होता है, दोष धातु मल होते हैं, तो दोष पे प्रभाव, धातु पे प्रभाव, मल पे प्रभाव। तो दोष कर्म, धातु कर्म, मल कर्म, एक जो मुख्य कर्म होता है किसी भी ड्रग का, और एक अन्य कर्म हो जाएंगे। तो इस फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या होगा, बार 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 लिखोगे। जैसे तुम नोट्स भी बना रहे हो ना, तुम 100 ड्रग का एक क्या लिखोगे, परफॉर्मा लिखोगे अपनी बुक, अपनी जो है 1 पेज 1 नोट्स में। तो तुम्हें तो लिटरली क्या हो जाएगा, पेपर के टाइम पे आने लग जाएगा कि हाँ मुझे पहले ये लिखना है देन मुझे ये लिखना है, तो तुम वहां पे कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। और ट्रबल फेस नहीं करना पड़ेगा तुम लोगों को। तो सिंपली सबसे पहले आ जाते हैं अपन वापस टॉपिक के ऊपर। देखो मुख्य कर्म क्या है, निद्राजनक है। ये क्या होता है, हाइपोटिक है, यानी कि ये क्या करता है, आपकी बॉडी में सिडेटिव इफेक्ट लाने का काम करता है, वही जो अपन ने बात करी थी। अगर दोष की बात करते हो, देखो इस पित्तवर्धक को यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि ये पित्तवर्धक जो है इसको स्लाइटली अपन नहीं मान सकते कि ये पित्तवर्धक है, क्योंकि पित्त का शमन भी करता है। ये वात पित्त शामक है अल्टीमेटली, क्योंकि बोल रहा है ना हाइपर एक्टिविटी को कम कर रहा है, तो ये वात पित्त शामक है। ये क्या करता है, अपने उष्ण प्रभाव के कारण क्या करता है, वात का शमन करता है। और अपने तिक्त रस के कारण क्या करता है, तो क्योंकि तिक्त रस में क्या होता है, आकाश महाभूत होता है और वायु महाभूत होता है, तो ये लिटरली आपके पित्त का शमन करता है। आई नो कि इसमें रुक्ष गुण है, इसमें तिक्त रस है, बट क्या होता है कि बॉडी जो ड्रग होती है वो अपने अलग अलग
उससे काम करती है। आप उसकी लिटरली फार्मेकोडायनेमिक्स देखोगे तब आपको पता लगेगा कि अच्छा ये काम कर रही है। तो इसलिए ये अपनी उष्ण वीर्य के कारण क्या करता है, वात के शीत गुण का शमन करता है, इसलिए क्या करता है, शमन करने का काम कर रहा है। धातु कर्मों की बात करते तो हमने क्या बात करी थी कि ये शरीर में क्या करता है, इसका जो केमिकल कंपोजिशन है रेसरपिन, वो ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो अल्टीमेटली ये रक्त भार शामक होता है, यानी कि एंटी हाइपर टेंसिव होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मलकर्मी की। तो देखो माइल्ड लेक्सेटिव इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि उष्णवीर्य है, कॉम्बिनेशन ही इस तरीके के हैं। तो ये क्या करता है, मलकर्म इसका क्या होता है, मलकर्म इसका सारक होता है। अन्य कर्मों की बात करते तो देखो क्रमिग्न है, ज्वरग्न है, इंपॉर्टेंट गर्भाशय संकोचक और आर्तव जनन। ये तुम्हें याद रखना है कि गर्भाशय संकोचक और आर्तव जनन भी किसको बोला है, सर्पगंधा को बोला है। यहाँ पे मैं स्टार्क मार्क कर रही हूँ। और ये आम का पाचन करेगा। ऑब्वियसली अगर ये आम का पाचन नहीं करेगा तो बॉडी में स्रोतों को कैसे खोलेगा, तो इसलिए ये आम का पाचन करता है। अब आ जाते हैं रोग घनता के ऊपर। देखो उससे पहले मैं वापस आपको वहीं लेके जाऊंगी। निद्राजनक है तो इंसोमिया के पेशेंट को दे सकते हैं। अगर रक्त भार शामक है तो जिसमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है उन पेशेंट्स को दे सकते हैं। ठीक है, क्रमिग्न है, ज्वरग्न है, तो आप किन पेशेंट्स को दे सकते हो, जिसमें फीवर वगैरह आता है तो फीवर के पेशेंट्स को दे सकते हो। दूसरा अपन ने इसको चंद्रमार बोला था, तो क्या उन्माद और अपस्मार के पेशेंट्स को दे सकते हो। वहां भी तो ये क्या करेगा, चंचलता को कम करेगा। वो किस तरीके से करेगा, उसकी फार्माकोडायनेमिक्स में आपको नेक्स्ट पेज में बताऊंगी। देखो उन्माद फॉर श्योर, अनिद्रा, अपस्मार, ये तुम्हें याद आ जाएगा। उच्च रक्तचाप, ये सारे पॉइंट याद हो जाएगा। और क्रमी क्यों, अभी बोला ना क्रमिग्न है भाई, तो क्रमी में भी दे सकते हैं। अब देखो उन्माद और अपस्मार की जो कुछ प्रोसेस है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे अपन देखते हैं। देखो आपको पता है ये आपका क्या होता है, दिस इज ए प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये क्या हो जाती है, ये हमारी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पर कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं। यहाँ अंदर हमारे पास स्मॉल वेसिकल्स होती हैं। और यहाँ हमारे पास क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। और ये क्या होती है, आपकी मेम्ब्रेन होती है। तो मेम्ब्रेन के अंदर इस तरीके के क्या होते हैं, आपको देखने को मिलते हैं कि दो जंक्शन होते हैं। अब इन जंक्शन से क्या होता है, इन जंक्शन से क्या होती है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी जो है आपके थॉट्स होते हैं, जितने भी आपके इमोशंस होते हैं, वो आते जाते हैं। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति को उन्माद या अपस्मार का वेग आ रहा होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत हाई लेवल का हो जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे जू 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 करके क्या होते हैं, जा रहे होते हैं। तो आपको क्या करता है कि जब आप सर्पगंधा देते हो तो वो सर्पगंधा क्या करता है, वहां की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। और जब ये यहाँ की एक्टिविटी को रिड्यूस करेगा तो परसेप्शन ऑफ पेन फील होना ही बंद हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, किसी भी चीज का क्या हो जाएगा, आदान प्रदान नहीं होगा। और आपको क्या हो जाएगी, जो वेग होते हैं उन्माद और अपस्मार के, उसमें क्या मिलेगा, आराम मिलेगा। तो ये इसकी क्या होती है, एक फार्मेकोडायनेमिक्स होती है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो आम्यक प्रयोग क्या है, बहुत सिंपल आम्यक प्रयोग है इसके। सर्पगंधा चूर्ण लेना है और उसको अलग अलग अनुपानों के साथ में एज अ डिजीज यूज करना है। जैसे अगर किसी को उच्च रक्तचाप है ना, तो जैसे मान लो उच्च रक्तचाप का मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो रखा है। तो जब किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो अपन क्या बोलते हैं, यार शांत रहे, पानी पी ले। तो ऐसे याद रखो कि सर्पगंधा मूल का चूर्ण जो है वो शीतल जल के साथ हम उच्च रक्तचाप में यूज करेंगे। ठीक है, अब किसी को उन्माद है, कोई ऐसे बिल्कुल ऐसे साइकोसिस हरकत कर रहा है, तो थोड़ा यार पानी से थोड़ी ना काम चलेगा, फिर हम उसको क्या देते हैं, दूध देते हैं। तो हम दूध के साथ देंगे। और किसी को अनिद्रा है तो अनिद्रा में क्या देंगे, आप उसको घृत देते हैं। जैसे होता है ना, घृत पान करके सो गया, या फिर बहुत ज्यादा जो है दाल बाटी चूरमा खाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, बहुत ज्यादा घृत होता है। तो तुम वैसे याद रखो कि भाई अनिद्रा में आप क्या दे सकते हो, घृत दे सकते हो। तो छोटी छोटी ट्रिक से याद रखोगे तो याद रह जाएगा। अब आता है प्रयोज्यांग मात्रा और विशिष्ट योग। देखो चूर्ण है तो भाई 102 ग्राम मात्रा होगी। तो देखो सिंपल सामान्य मात्रा 102 ग्राम है। अगर किसी को याद हो जाती है फॉर इंड्यूसिंग स्लिप एंड साइकोसिस और एपिलेप्सी की मात्रा तो ठीक है, इफ याद नहीं भी होती तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3 से 5 और 3 से 6 ग्राम। तो 3 से 5 ग्राम होती है निद्रा के लिए, फिर भी नहीं मान रहा है तो आप समार में 3 से 6 दे सकते हैं। विशिष्ट योग क्या हो जाएगा, देखो सर्पगंधादि वटी और सर्पगंधादि चूर्ण हो जाएगा। याद भी करने की जरूरत नहीं, एक तरफ वटी एक तरफ चूर्ण याद रख लो, ये इसके विशिष्ट योग हो जाएंगे। अब देखो इसका प्रयोजन क्या है, मूल फॉर श्योर, क्योंकि अपन सर्पगंधा मूल की चूर्ण ही यूज कर रहे हैं। अब अपन आ जाते हैं इसकी कुछ कॉन्सेप्चुअल मैकेनिज्म के ऊपर कि देखो जब आप तिक्त रस का सेवन करते हो तो आपके शरीर में जाके वो रक्त की शुद्धि करता है, आपके स्रोतों को खोलने का काम करता है, क्योंकि वो आपके शरीर में आम को पचाता है। जैसे आप उष्णवीर्य औषध धरते हो तो दीपन पाचन होता है आपके शरीर में, स्रोतों अवरोधों का नाश हो जाता है। जब स्रोत अवरोध का नाश हो चुका है तो जितने भी मनोवय स्रोत है उनमें जो भी अवरोध था उन चैनल में भी क्या हो जाएगा, उस पर भी इनका क्या पड़ता है, सीधा प्रभाव पड़ता है। जब मनोवय स्रोतस में इसका सीधा प्रभाव पड़ता है तो वहां पर ये वात और पित्त शामक प्रॉपर्टी से क्या करता है, जो भी अति सक्रिय वायु है उसका भी शमन कर देता है। और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर में भी कम होता है। और हल्की सी क्या होती है, आपको स्लिप भी आती है, तो हल्का से ये क्या है, स्लिप इंड्यूसिंग भी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने के लिए चाहिए, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एज वेल एज यू कैन जो है लिख भी सकते हो आप आपकी कॉपी के ऊपर। ठीक है,
सबसे पहले वही कि भाई इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं, तो लैटिन वर्ड्स का जो है साइंटिफिक नेम रोवोल्फिया सर्पेंटिना है, एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। चंद्रमार या धवल विटप इसके पर्याय हो जाएंगे। तिक्त इसका रस होता है, कटु इसका विपाक होता है, उष्ण इसका वीर्य होता है, रुक्ष इसका क्या होता है, गुण होता है। दोष कर्मों की बात करते हैं तो भाई ये वात और पित्त का शमन करता है, साथ ही साथ इसके केमिकल कंपोजिशन में रेसरपीन आता है, और मूल जो है इसका प्रयोजन जिसकी मात्रा 1 से 2 ग्राम है। ये वो वाली चीज है जो आपको एंड टाइम पे चाहिए होती है कि यार इसका क्या था। फिर उसके बाद अपन लास्ट में जो है कंप्लीट रिवीजन देख लेते हैं। हमने आइडेंटिटी कवर कर ली, हमने उसकी मॉर्फोलॉजी देख ली कि किस तरीके का पत्र था, किस तरीके का पुष्प था, हमने उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन को देख लिया, हमने उसकी फार्माकोडायनेमिक्स और थेरेपेटिक्स को देख लिया। तो इस तरीके से जो है आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। लास्ट में आप अनुपान का क्या है यहाँ पे यही बताएगी उन्होंने कि देखो सर्पगंधा चूर्ण है, रोग जो है वो जोड़ लो और अनुपान जोड़ लो। देखो शीतल जल किसका था, शीतल जल किसका था, बीपी का। घृत किसका था, नींद का। दूध किसका था, उन्माद का, अपस्मार का। तो यहाँ पर ये जो ड्रग है वो खत्म होती है। ठीक है, एपोसाइनेसी फैमिली भी यहाँ पर खत्म होती है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है फैमिली के ऊपर मूव ऑन करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जो लिंक में है, लिंक दे रखा है कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू।